भगवान की बड़ी अनुकंपा है। रामचरितमानस की धारा को आस्वादन करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। कई जन्मों के जब पुण्योदय होते ना, तब जीवन में एक बार भगवान की कथा सुनने को मिलती। और तुम्हें बार बार कथा सुनने का मौका मिले तो समझना तुम पर भगवान की बहुत कृपा है। हाँ, मेरे पागलो, कथा सुनकर तुम जितना यहां बैठकर आनंदित होते, ऊपर बैठे पूर्वज तुमसे ज्यादा आनंदित होते। तुम्हारे ऊपर बैठे हुए पूर्वज सोचते कि वाह, हमारे वंश में ऐसी बेटी हुई, ऐसा बेटा हुआ, धन्य है जो भगवान की कथा को सुन रहा है। वो गदगद होते, ऊपर से आशीर्वाद देते, आशीष देते। नागपुर के पागलों, भगवान की बहुत कृपा है कि आप सत्संग में बैठे, वो भी इतनी गर्मी में और इतने विचित्र माहौल में। ज्यादातर लोग तो शाम होती पब में और क्लब में बैठते, और आजकल तो पुरुषों की तो छोड़ो, हमने सुना बड़े घराने की माताएं भी पी रही हैं। हाँ, राम 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 राम, बजरंग बली बचाए। हे माताओं, जय हो तुम्हारी, जय हो। अब बताओ, जब कई माताएं विचित्र संस्कार वाली हो जाएंगी तो बच्चों को क्या हलवा संस्कार देंगी? हम तो सोच रहे कि जिनकी घरवालियां पीती हैं, उनके कल के दिन बच्चे होंगे तो बच्चे रोएंगे तो वो बच्चों को चुप नहीं कराएंगे, पिबा के सुला देंगे। हाँ, राम 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 राम, बजरंग बली सबको सद्बुद्धि दें, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। तो ऐसे समय में जब कलिकाल का बड़ा प्रभाव है, देखा नहीं तुमने कलयुग का कितना विचित्र प्रभाव है? इतना अतीव विचित्र प्रभाव। अब मर्यादा नहीं बची, सम्मान नहीं बचा, मान नहीं बचा। पहले मर्यादा होती थी, संस्कार होते थे, लोग कुछ गलत करने से डरते थे। आजकल गलत करने से नहीं डरते, अच्छा करने से डर रहे हैं। हाँ, बड़ा उल्टा जमाना आ गया। ऐसे मौसम में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी ये नागपुर के पंडाल में हजारों लोग बैठकर कथा सुने, इसका मतलब हिंदू जाग रहा है। आप भाग्यशाली हो, आप पर भगवान की कृपा है, भगवान ने आपको कथा के लिए चुना। मेरे पागलों, एक बात और बोलूं, बुरा ना मानना, कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए, तुम्हारे मन में बैठ जाए, आपके जीवन में कथा उतर जाए, चरित्र में आ जाए, आचरण में। कल हमने कहा ना, आचरण में कथा हो, आचरण में चरित्र हो। आज जब हम प्रातः काल बैठे थे दोपहर में, तो सोच रहे थे कि क्या बोलूं आज, किस विषय को उठाऊं। तब हमें एक विषय बड़ा प्यारा मिला। आज की कथा का सूत्र है, ईश्वर को मत खोजो, ईश्वर में खो जाओ। क्या करो? बोलो बोलो बोलो। भगवान को खोजो मत, उनमें खो जाओ। क्या हो जाओ? खो जाओ। जैसे नमक सब्जी में खो जाता, शक्कर शरबत के पानी में विलय हो जाती, जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर नहीं, नदी और नदी की धारा में अंतर नहीं, मिठाई और मिठाई की मिठास में अंतर नहीं, वैसे ही भक्त और भगवान में अंतर नहीं होना चाहिए।
दोनों एक हो जाएं, एकमय हो जाएं, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि आप जब भगवान में खो जाओगे ना तो आप खुद भगवान जैसे हो जाओगे। भगवान नहीं हो पाओगे, जैसे हो पाओगे। मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, पर भगवान जैसे हो जाओ। तो आज की कथा का सूत्र है, भगवान को खोजो मत। क्या करो? बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि हम भगवान में खो कैसे जाएं? इसका उत्तर है, खारे पानी के बर्तन में मीठा पानी भरना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले खारा पानी खाली करना पड़ेगा। हाँ जी या ना जी? बोलिए। तो खारा पानी जब बाहर करेंगे तब मीठा पानी भरेगा। बोलो हाँ या ना? बात पते की है। उसी प्रकार जब मन के विकार बाहर करेंगे तो परमात्मा का सुविचार अंदर भरेगा। अब तीसरी बात कि हम लोग इतनी माला करते, कई लोग हमें मिलते, गुरुजी हम तो बहुत जप करते, बड़ी मालाएं करते, बड़ा तप करते, बड़ा ध्यान करते, खूब कई दिनों से पूजा पाठ कर रहे, फिर भी हम पर भगवान की कृपा नहीं होती। क्या भगवान सुनते नहीं है? नहीं नहीं, भगवान बहरा थोड़ी है। तो क्या भगवान को हमारी मुसीबत नहीं दिखाई पड़ रही? आपके दरबारों में बैठते, अर्जी लगाते, हमारी अर्जी नहीं सुन रहे हैं भगवान। क्या भगवान बहरे हैं? ना ना ना, भगवान बहरे नहीं है। भगवान अंधे ना, ठटरी के बरे तू अंधा होगा, उन्हें दिखाई पड़ता है। तो महाराज फिर भगवान हमारी पूजा क्यों नहीं स्वीकार करते, हमारी सुनते क्यों नहीं? एक बात सुनो, एक उदाहरण सुनो, तुम्हें बात समझ आएगी। यमुना जी में एक नदी, पवित्र नदी है यमुना जी, वृंदावन में बहती। वृंदावन कौन कौन गया? हाँ, हाथ नीचे कर लो, जो नहीं गए वो चले जाना। तो वृंदावन में यमुना जी बहती, यमुना जी में नाव है। बोलो हाँ या ना? नाव से कई लोगों को पार कराते, यमुना जी की सैर कराते, यमुना जल से स्पर्श कराते। तो दो मित्र थे। अच्छा, किस्मत से वो नागपुर के थे। एक का नाम था चंगीलाल, एक का नाम था मंगीलाल। दोनों नागपुर के थे। यमुना जी की धारा में बैठे थे, नाव पर बैठे थे। उनके मन में विचार आया, चलो दिल्ली चले। अब यमुना जी में बैठे, दिल्ली जाने का मन में विचार आया। तो एक ने कहा, दिल्ली सड़क से क्या जाना, गाड़ी से क्या जाना, यमुना जी खुद दिल्ली गई है, वृंदावन से ही गई है। एक काम करो, नाव से दिल्ली चलते। तो दोनों ने भांग खाई शाम को, और रात को शाम 7-8 बजे, जितना अभी बज रहा ना, इतने बजे रात को नाव चलानी शुरू की। वृंदावन बिहारी ऐसे जयकारा लगाया और चल पड़े भैया। जैसे ही नाव चलाई, पूरी रात नाव चलाई। ये थक जाए तो दूसरा चलाए, चंगीलाल थक जाए तो मंगीलाल चलाए, मंगीलाल थक जाए तो चंगीलाल चलाए, चंगीलाल थक जाए तो फिर मंगीलाल चलाए। दोनों चलाते 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 सुबह हो गई। सुबह का सूर्योदय जागा, और जैसे ही जागा एक दूसरे से बात करने लगे। लगता है दिल्ली के नजदीक आ गए, कोई शहर दिखाई पड़ रहा। देखो देखो, मकान दिखाई पड़ रहे, पेड़े दिखाई पड़ रहे। जरा पूछ लो कौन सी सिटी आ गई, उसी हिसाब से पे बढ़े, पता लगे दिल्ली निकल ना जाए। तो पूछा, एक व्यक्ति किनारे पर घूम रहा था, नाव को ऐसे ऐसे किया कि चल किनारे की तरफ आ जा। किनारे की तरफ आए, पूछा, भैया कौन सा शहर है? तो जो किनारे पर खड़ा था बोला, बाबरे हो गए क्या, दिमाग खराब है क्या? ये शहर वहर नहीं है, ये तो वृंदावन है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखें, बोले रात को चले कहां से थे? दूसरा बोला वृंदावन से। चंगीलाल बोला कि वृंदावन से ही चले थे, पर रात भर में वृंदावन ही आ पाए क्या? यमुना जी गोल हैं? दूसरा बोला ये पागल मंगीलाल बोला ये पागल बना रहा है, दूसरे से पूछो। तब तक दूसरा आया, वो भी किनारे पर टहल रहा था। अरे भैया, अरे सुनो सुनो, भैया भैया ये कौन सा शहर है, कौन सी सिटी है, क्या नाम है? बोला भांग भांग खा के घूम रहे हो का? जे शहर वहर नहीं है, सिटी विटी नहीं है, नगर नहीं है, जे तो भैया बांके बिहारी को श्रीधाम वृंदावन है।
अब दोनों का दिमाग खराब, एक दूसरे की तरफ देखें, बोले रात भर में वृंदावन के वृंदावन ही रहे। तब तक एक की नजर पीछे पड़ी और जब देखा तो जो नाव पर बैठे थे वो नाव जिस खूंटे से बंधी थी वो रस्सी नहीं खोली। वो जो की तो बंधी है। तो एक दूसरे को फटकारे, ए धत तेरे की, पूरी रात नाव चलाई और रस्सी खोली नहीं। रस्सी थोड़ा लंबी थी तो बीच में नाव आ गई पर उसके आगे नहीं गई और भांग के चक्कर में पूरी रात नाव घुमाते रहे। कुछ लोग कहते भगवान मिलते नहीं, परमात्मा कृपा नहीं करते, हनुमान दादा दया नहीं करते। अरे पागलो, ये हमारा तुम्हारा हाल है। हम मोह बंधन की रस्सी से मन को खोलते नहीं हैं तो भगवान के दर पर दौड़े चले जाते, इसलिए भगवान मिलता नहीं है। संसार के बंधन की रस्सी को खोले तो भगवान मिले। अब प्रश्न उठता है कि बंधन कौन खोले? ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है। खुद से बंधन खोलना तो बड़ा कठिन है, खुद से बंधन ही खोल लेते तो हम ही खोल लेते। एक चेला और था, उसका नाम चंगीलाल, वो भी नागपुर का। वो गुरुजी के पास गया, बरसात का मौसम। गुरुजी ने कहा चेला जरा बाहर देख कर आओ, बारिश बंद हुई कि नहीं हुई। और वो था आलसी चंगीलाल। बोला गुरुजी हम काहे को बाहर जाएं, अभी अभी बिल्ली अंदर आई है, हाथ घुमा के देख लो, गीली हो तो समझ जाना, हो रही सूखी हो तो समझ जाना बंद हो गई। गुरुजी बोले बड़े आलसी हो, बड़े पागल हो, चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, वो गाय ना पानी में बंधी हुई है, एक काम करो गाय का बंधन खोलकर दूसरी जगह बांध दो छाया में, ताकि गीली ना हो। चेला भी नागपुर का था, हाथ जोड़कर के बोला गुरुजी बंधन से खोलने का काम हमारे जैसे जीवों का नहीं है, आप जैसे महापुरुषों का है। तो बंधन से खुले कौन? भैया हम संसार के बंधनों से खोलने के चक्कर में व्यर्थ प्रयत्न ना करें। मेरे पागलों, संसार के बंधनों से बचने का एक रास्ता है। पूछो क्या? बोलो बोलो। भगवान की शरणागति, सरेंडर हो जाओ, भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाओ और फिर उनसे कहो मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। हमारा जीवन आपके हवाले है, चाहे तार दो और चाहे मार दो। अब चाहे पार उतारो प्रभु अथवा फिर मार दो, आपके हाथ में है, हम तो आपके दास हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो जहां अहम करता न मन्यते, अहम करने का भाव शून्य होगा, वहीं भक्ति प्रकट हो जाएगी। क्या प्रकट हो जाएगी? देखो सीढ़ियां जानते हो, सीढ़ियां तो जानते हो ना? हाँ, तो सीढ़ियां के दो उपयोग हैं, एक चढ़ सकते, एक उतर सकते। बोलो हाँ या ना? तो जो ताकतवर लोग होते हैं वो चढ़ते हैं और जो ऊपर पहुंच जाते वो उतरते हैं। तो हम लोग नीचे खड़े, भगवान है छत पर, बीच में लगी सीढ़ियां। सीढ़ियां क्या है? ज्ञान, वैराग, जप, तप, ध्यान, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ये सीढ़ियां हैं। हम कामी क्रोधी जीव हैं, हम चढ़ ना सकें तो दोनों बाहें उठाकर भगवान से कहें प्रभु हम चढ़ तो नहीं सकते पर आप उतर तो सकते हो, आप उतर करके आ जाओ, हमारी बाहें पकड़ लो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो पागलो, भगवान खोजने से नहीं मिलते, कैसे मिलेंगे? खो जाने से। कैसे मिलेंगे? उनमें तल्लीन हो जाओगे। तो जैसे भैया, जैसे अभी ये दशहरा आता, दशहरा पे लोग पोस्ट डालते, अंदर के रावण को मारो, रावण को मारो, बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। बहुत अच्छी बात है
होना भी चाहिए, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो कुछ लोग कहते हैं अंदर के रावण को मारो। हमसे भी एक सज्जन ने कहा अंदर के रावण को मारने की कृपा करो। हमने थोड़ा उल्टा जवाब दिया, वो चौंक गया। हमने कहा अंदर के रावण को मत मारो। बोले फिर? हमने कहा अंदर के राम को जगाओ। किसको जगाओ? राम को। राम जगे कि रावण अपने आप मर जाएगा। इसलिए हमको रावण को मारने की आवश्यकता कोई भैया, कोई कुविचार है, कोई गलत आदत है, कोई दुर्जनता है अंदर, उसको हटाने का प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। सज्जनता को प्रकट करने की आवश्यकता है, सुविचार को लाने की आवश्यकता है। हमको दुर्जनता के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भला बुरा कह रहा तो जवाब देने की आवश्यकता नहीं, अच्छे काम करते रहने की आवश्यकता है। हम शब्दों से जवाब देंगे तो बात का बतंगड़ बनेगा, और करके जवाब देंगे, कर्तव्य करके जवाब देंगे तो फिर बोलने वाले के मुंह भी बंद हो जाएंगे और हम सही भी सिद्ध हो जाएंगे। बोलो सीताराम। इसलिए भगवान में खो जाने का अर्थ है अहम कर्ता न मन्यते, अपने आप को शून्य मानो। हम कुछ भी नहीं है और सच में कुछ भी नहीं है। हम तो साधन हैं, भगवान साध्य हैं। हम लोग हैं इंस्ट्रूमेंट। क्या है? बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता? ये वाद्य यंत्र, तबला, ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम, इसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 के हैं, कंपनी के हैं, क्वालिटी के हैं, माइक चालू है, पर छोड़ दिया जाए तो क्या बजेंगे? कोई बजाए ना तो क्या बजेंगे? बोलो बोलो बोलो। इंस्ट्रूमेंट कब बजेंगे? जब कोई बजाएगा। वैसे ही हम लोग भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं। भगवान बजा रहे हैं तो हम लोग बज रहे हैं। इसलिए खुद को ही भगवान मत मानो, इंस्ट्रूमेंट मानो। अहम शून्य करो, हम कुछ भी। हनुमान जी क्या कह रहे? गोस्वामी जी की वाणी से हनुमान जी यही तो कह रहे राम जी से सुंदर कांड में। क्या कह रहे? लंका में राम नाम का पताका फहराने के बाद भी कह रहे सो सब तब प्रताप रघुराई, नाते न कछु प्रभु। ये आपका प्रताप है, हमारा प्रताप नहीं है। आपके प्रताप के कारण हम हैं। हम अपने प्रताप के कारण, अच्छा हम मान लें कि हम बहुत अच्छे कथा व्यास हैं, भगवान को कुछ नहीं करना, एक माइंड का तार ढीला करना है। लो गुरुजी पागल हो गए, तो जो तुम हाथ जोड़ कर बैठे हो तुम ही टमाटर फेंक के मारे हुए। हाँ, और जैसे कुछ लोग हमारी फोटो बैनर लेकर मुर्दाबाद कर रहे, तुम भी करोगे। हाँ हाँ, 1 मिनट में बदल जाओगे। तो भगवान की अनुकंपा क्या? भगवान की अनुकंपा, भगवान की अनुकंपा से हम कथा कह रहे। और आप पर भगवान की अनुकंपा क्या? भगवान की अनुकंपा से आप कथा सुन रहे हैं। और रोको रोको रोको, भगवान की अनुकंपा से कथा यजमान और समिति कथा करवा रही। अब यजमान सोचे कि वाह रे, हम देखो क्या बढ़िया पंडाल लगाया, भगवान को कुछ नहीं करना है, कल जैसा तूफान चलाएंगे पंडाल फट जाएगा, जय बजरंग बली की। लगा लो जर्मन से सेड, 1 मिनट में साफ सीताराम, पूरी करा धरा सब बर्बाद हो जाएगा। बोलो सीताराम। इसलिए अहम कर्ता न मन्यते, हम नहीं कर रहे। कौन करवा रहा? बोलो बोलो बोलो। आज यही भाव मन में बैठाओ, हम नहीं कर रहे, भगवान करवा रहा है। इस पर आगे सुनो। अब भगवान में खो जाएं कैसे? इसका उत्तर है जैसे नमक सब्जी में घुल जाता, शक्कर शरबत में घुल जाती, वैसे ही भक्त भगवान में एक हो जाए। उसका उदाहरण है गोपियां। कौन है? बोलो बोलो बोलो। इसकी कथा सुनो। एक बार भगवान के पेट में दर्द हो गया। भगवान
दर्द हुआ नहीं, लीला थी। भगवान के पेट में हुआ दर्द, तो नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने सोचा चलो भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारका में बैठे हैं, थोड़ा मिल लें, राम राम कर लें, सीताराम हो जाए, सब ठीक ठाक है कि नहीं है, आनंद है कि नहीं है। नारद जी पहुंच गए। नारायण 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 नारायण, अरे प्रभु की जय हो। आओ नारद जी, आओ देव ऋषि, आओ आओ, बैठो बैठो, सब ठीक है? हाँ प्रभु सब ठीक है। आप बताओ, हम एक प्रश्न करने आए। क्या? हम ये पूछने आए आपका दुनिया में सबसे बड़ा भगत कौन है? नारद जी ये बोल ही पाते, तब तक भगवान पेट पे हाथ रख के बोले, नारद जी हमारे पेट में बड़ा दर्द है, उधर में दर्द है। अरे आपके पेट में दर्द, दवाई ली? दवाई है ही नहीं। आप हमें आज्ञा करो, हम दवाई लेके आते हैं। नारद जी हमारी दवाई थोड़ा कठिन है। क्या दवाई है? नारद जी कोई भक्त अपने चरणों की रज यदि हमें दे दे तो हमारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी मन में सोचा, भक्त तो हम भी हैं, पर यदि अपने चरणों की रज देंगे तो नरक जाएंगे, नरक। भगवान को चरणों की रज थोड़ी दे सकते हैं। क्या किया जाए? तुरंत मन में विचार आया, उचित नहीं है, पिताजी के पास जाएं। प्रभु आप कुछ देर का टाइम दो, हम अभी आते हैं दवा लेकर के। ब्रह्मा जी के पास गए। पिताजी पिताजी आपकी जय हो, जय हो, ब्रह्मदेव की जय हो। नारद जी क्या बात है बेटा? पिताजी भगवान के पेट में ना दर्द है, उन्होंने दवा मंगाई, आप यदि थोड़े से अपने चरणों की रज दे देंगे उनका पेट दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा भगवान ने कहा। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा माथा ठीक है, दिमाग खराब है क्या? हम भगवान को अपने पैरों की रज दें, अपने चरणों की? पाप पड़ेगा, पाप, नरक जाएंगे, नरक, सब पुण्य छीण हो जाएंगे, जाओ यहां से। नारद जी सब जगह गए, किसी ने नहीं दी। डोलते डालते दौड़ते दौड़ते नारद जी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गर्मी का मौसम, थक गए, अपने पीतांबर लिया और हवा करने लगे। इतने में कुछ गोपियां आ गई। गोपियों ने नारद जी को देखा। अरे नारद जी, देव ऋषि आप इधर, आपकी जय हो, क्यों आए हो? नारद जी बोले, देवियों क्या बताएं, थक गए। क्यों थक गए भगवान? कहीं लंबी यात्रा करके आए? नारद जी बोले, पूछो मत, कई जगह की यात्रा करके आए। अच्छा क्या बात है, आप थक क्यों गए? नारद जी बोले, गोपियों भगवान के पेट में ना दर्द है। अच्छा तो हम क्या करें? दवा दी आपने, वो दवा के लिए ही तो हम आए थे, तो थक गए। क्या दवा? नारद जी बोले, गोपियों भगवान ने कहा कोई हमारा सच्चा भगत अपने चरणों की रज यदि दे दे तो हमारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब कोई चरण रज देने को तैयार नहीं है, इसी में परेशान है। गोपियों ने आओ देखा ना ताओ, अपने पैर लिए और तुरंत रगड़ने लगी जमीन में, और एक एक मुट्ठी उठाकर पीतांबर में भर दिया। लो बाद में बैठना, पहले जाकर भगवान को लगाए आओ, भगवान का पेट दर्द ठीक हो जाए। नारद जी बोले, अरे रुको रुको, समझो तो, किसको देना है? गोविंद को, ठाकुर को चरणों की रज देना है? हाँ हाँ दे दो दे दो, कोई बात। नारद जी बोले, गोपियों तुम्हें खबर भी है तुम क्या कर रही? तुम अपने चरणों की रज दोगी तो नरक जाओगी, नरक, पुण्य छीण हो जाएंगे। पता है गोपियों ने क्या कहा? सज्जनों, प्रिय भक्तों, गोपियों ने कहा, नारद जी एक जन्म तो एक जन्म, हमें अपने ठाकुर के लिए 1000 जन्म भी नरक में रहना पड़े तो हम रहने को तैयार हैं। कई जन्मों तक नरक में जाना पड़े, यातनाओं को भोगना पड़े, हम तैयार हैं, लेकिन हम अपने ठाकुर को, अपने गोविंद को, अपने माधव को दुखी नहीं देख सकते। मेरे सज्जनों, ये भगवान की भक्ति है। जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो, वो भक्त को प्रिय हो, ये भगवान की भक्ति है। जिसमें खुद की प्रसन्नता हो और भगवान झंझट में पड़ जाए, ये भक्ति नहीं है। हम लोग भक्ति नहीं करते, बिजनेस करते हैं, आदान प्रदान।
हे भगवान हनुमान जी, हमारे लड़के की शादी हो जाएगी तो हम आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। जैसे हनुमान जी लड्डू के भूखे बैठे हैं। हे महादेव, ऐसा काम हो जाएगा, हम आपका अभिषेक कराएंगे। जैसे अभिषेक के शंकर जी भूखे बैठे हैं। भैया एक बात गारंटी से सुनो, भक्त का अर्थ व्यापारी नहीं है। भक्त का अर्थ है जिसमें भगवान खुश रहें, उसमें हम भी खुश रहें। इसी का मतलब है डूब जाना, खो जाना। क्या हो जाना? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो ना। भगवान में खो जाना, भगवान के हो जाना। ये कल विषय आया था। आज है भगवान में खो जाना, भगवान में डूब जाना कि प्रभु जिसमें तुमको सुख मिले वही करो, जिसमें आपको आनंद मिले वही करो। थोड़े से दुख में घबराओ मत। आज हम जहां रुके थे वहां बैठे थे तो 4-5 लोग, 20-50 लोग आ गए मिलने। बहुत भीड़ हो गई। जब ऊपर आए तो हम उनको बैठ के यही कह रहे थे कि आप लोग टेंशन ना लो, जिसकी निंदा है मतलब वो जिंदा है। हाँ, निंदा का मतलब क्या? जो जिसकी निंदा है मतलब वो समाज में जिंदा है, और जिसकी निंदा नहीं है समझ जाना समाज की नजर में मर गया। हाँ, और जब कोई अच्छा काम करता ना, तुमने देखा नहीं, सब पेड़ में पत्थर नहीं मारे जाते ना, उसी पेड़ में पत्थर मारे जाते जिसमें फल होते हैं। हाँ, उसी की निंदा की जाती जिसका कोई सामना ना कर पाता हो। उसी की निंदा करते हैं लोग, उसी के बारे में। और तुम ज्यादा परेशान ना हुआ करो हमारे पागलों हमको लेकर के। भगवान की लीला है, ये चलता रहता है सब। हम जब तक जिएंगे हिंदुत्व के लिए जिएंगे, हिंदुत्व के लिए मरेंगे। कुछ नागपुर के लोग बैठे थे, कहने लगे बताओ आपको मुसीबत आ जाती है, आप नागपुर आते हो। तो एक व्यक्ति तो बोला आप गुरुजी ना नागपुर ना आया करो। हम कहा बेटा अब तो हम हर साल आएंगे। हाँ, हर साल आएंगे, तुम क्यों घबराते हो? उनका काम है, उन्हें करने दो। और कोई हमारा विरोध करे ना तो तुम अपनी मराठी भाषा में सेम टू यू बोल दिया करो। उनका अपना काम है। जलने वाले अपनी जलन बरकरार रखते, हम अपना जलवा बरकरार रखें। उनका अपना काम है, करने दो। भैया जो हिंदुत्व की क्रांति को देख करके तुम लोगों की जागृति, हिंदुत्व की एकता देखकर जलते ना, वो ये सब झंझट करते रहते हैं। वो तो ताक में ही रहते हैं, कुछ मिल तो जाए, बात का बतंगड़ बना दें, तिल का ताड़, राई का पहाड़ बना दें, वो सब चलता रहेगा। यदि तुम घबरा गए तो वो जीत जाएंगे, यदि तुम पीछे हट गए तो वो जीत जाएंगे। कल कुछ लोगों ने कहा कि कथा कैंसिल हो गई। अरे तुम काहे को घबराते हो? जब तक हम हार ना माने तुम मत मानना। मेरे पागलों, हमारे प्राण चले जाएंगे पर हिंदुत्व सनातन को झुकने नहीं देंगे। हाँ, इसलिए तुम परेशान ना होकर भगवान पर छोड़ो। और कोई निंदा करे ना तो एक दिया और जलाया करो। वाह ठाकुर, बहुत धन्यवाद है। और कुछ लोग बोले आपका पुतला जला रहे। पुतला जलने से आयु बढ़ती है बेटा। हाँ हाँ, आयु बढ़ती है, आयु 1-2 साल और एक्स्ट्रा हो गए अपन। और सच बोले नागपुर पर तो हमारी बहुत कृपा है। पहले हमें कम लोग जानते थे, नागपुर से पूरे भारत ने जाना है। हाँ हाँ, यही वो जगह है, यही वो रेशम बाग है, यही वो भूमि है, यही वो ग्राउंड है जहां से पूरे भारत ने हमें जाना था। जानता भी तो 10 साल और लगते हमें। जब बहुत पद यात्राएं कर लेते, हर प्रदेश में जा पाते, तब जाकर के लोग पहचान पाते। लेकिन नागपुर आ जाने से बिना हर प्रदेश में जाई पूरा देश जान गया ये बागेश्वर बाबा कौन है। और ये दरबार क्या है? दरबार पर्ची, ये क्या है? पर्चा का चर्चा पूरे देश में होने लगा।
हम तो ये आशीर्वाद मानते हैं, और जो हमारा विरोध करते हैं ना, उनके लिए रोज धन्यवाद देते, लंबी आयु मिले, ताकि वो हमारे बारे में बोलते रहें और हम हिंदुत्व जगाते रहें और सनातनियों को एक करते रहें। हम कभी अपने विरोधियों का बुरा नहीं चाहते, ना 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 ना। जो हमारे खिलाफ बोलते ना, हम उनको लंबी आयु का आशीर्वाद देते, खुश रहो बेटा, फूलो और फलो। हाँ, पूछो क्यों? कोई निंदा कर रहा, मतलब वो हमको सावधान कर रहा। निंदा करने से आदमी सजग होता, कोई आलोचना करे तो आदमी संभलता है, सजग होता, भूल कम होती है। दुश्मन ज्यादा होते हैं तो आदमी भूल कम करता, स्वतंत्र आदमी भूलें ज्यादा करता, स्वतंत्र आदमी के हाथों से गलतियां ज्यादा होती। इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, मुस्कुराते हुए अपनी भक्ति को और प्रबल करो। हम तुम्हें जगाने आए, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने आए हैं। और एक बात बोले पूरे महाराष्ट्र से, बहुत विनम्रता पूर्वक, हम कोई भी बात बोलेंगे हिंदुओं को जोड़ने के लिए ही बोलेंगे, तोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे। ये मन से आप विचार निकाल देना, हम सिर्फ हिंदुओं को जोड़ने के लिए बोलते हैं, तोड़ने के लिए नहीं बोलते। इसलिए मेरे पागलों, हमने अपने हनुमान दादा से यही सीखा, भगवान में खो जाओ, क्या हो जाओ। और तुम्हें पता है, इतनी विपत्तियां, इतने दुश्मन हमारे पीछे लगे। एक कल माता, हम जब निकल रहे थे तो उन्होंने हमको एक गड़ा बांधा हाथ में। एक माता जी थी, शायद वो आज आई हो, हाँ ये हैं, ये खड़ी। उन्होंने ना गाड़ी में बैठते बैठते हमको गड़ा बांधा। तो हमने पूछा ये काहे का गड़ा है? बोले ये जो दुश्मन लगे ना, उनसे रक्षा के लिए गड़ा। जब ऐसी माताओं का, तो हमारी आंखों में, जैसी हमने लिया, हमारी आंखों में आंसू आ गए। भीड़ बहुत थी तो गाड़ी आगे बढ़ गई, हमारी आंखों में आंसू आ गए कि जब इतनी माताओं का आशीर्वाद है, बालाजी का आशीर्वाद है, कौन क्या बिगाड़ लेगा? क्या बिगाड़ लेगा? कौन क्या उल्टा कर पाएगा? और भैया, सनातन के मार्ग में ना झंझट तो आती, मुसीबतें तो आती, और ये इसलिए आते हैं कि ये चाहते हैं कि कैंसर हॉस्पिटल का काम रुक जाए, बेटियों का विवाह रुक जाए, धर्मांतरण ये बंद करवा रहा, ताकि ये धर्मांतरण करते रहें, हलीउल्लाह वालों का साथ देते रहें। ऐसी मानसिकता वाले लोग उपद्रव करते रहते। पर तुम टेंशन ना लो, इस भारत में हम लव जिहाद नहीं होने देंगे। इस भारत की बेटी को हम दूसरे मजहब में जाते हुए हिंदुओं की बेटियों को नहीं देखेंगे, चाहे जो हो जाए। और इस साल अब हमने और प्रण लिया, एक पदयात्रा महाराष्ट्र में भी निकालेंगे। क्षमा करना, इस साल नहीं, जल्दी, हाँ क्षमा करना, इस साल तो रथ यात्रा निकालेंगे, पर एक पदयात्रा महाराष्ट्र में भी निकालेंगे। बहुत जरूरी है महाराष्ट्र में भी। तो मेरे पागलों, कल प्रश्न था, कल का सूत्र था, कल का सूत्र याद है कथा का? है क्या था? हाँ, शुक्राना, और उसके पहले एक और सूत्र था। अच्छा, आज का क्या सूत्र है? भगवान को खोजो मत। क्या हो जाओ? खो जाओ। किस में खो जाओ? खो जाओ। अब खोगे कैसे भगवान में? कौन कौन भगवान में खो जाना चाहता? कौन कौन डूबना चाहता? एक भजन याद आ गया, जपे जा तू बंदे। कौन कौन भगवान का होना चाहता?
आहा गाओ। जपे जा तू बंदे सुबह और शाम। पूछो क्या? अरे पूछो ना। दोनों हाथ उठाओ। श्री राम जय राम। जपे जा तू बंदे